हाँ विकीडास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। एक सेकंड भाई। तो आई थिंक ये सही है। हाँ ये सही है। तो तुम्हें अपडेट दे दें, कल जो हमने तुम्हें चीज़ बताई थी कि हम लेके आने वाले हैं, और लिटरली आज भाई पूरा दिन होने को है और हमने एक बार भी डाइट से नहीं भटके हैं। तो देखो ये चीज़ है, मेरे ख्याल से तुम्हें दिखेगी। तो एक पैकेट होता है पूरा, जैसे मान के चलो ये पूरा ये 400 ग्राम का है, लेकिन दूसरा जो था वो आधा किलो का था। तो वो जो पैकेट होता है उसको हमने खोला और इस तरीके से ये टोटल 10 हैं ऐसे डिब्बे छोटे छोटे, और ये दिख रहा है। तो एक में करीब 50 ग्राम आ जाता है, मतलब 50 ग्राम हमने रखा है, आ क्या जाता है, आ तो ज़्यादा भी जाएगा, लेकिन एक एक में हमने 50 ग्राम रख के, और 10 हैं तो पूरा आधा किलो हमने इसमें खिला दिया। और अब पैकेट है नहीं, और ये हमें 10 दिन चलाने हैं, और इसमें से हम नहीं खा सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक दिन के लिए एक डिसाइडेड है। तो वो स्ट्रीक एक तरीके से हम ब्रेक नहीं करेंगे। तो लिटरली आज एक तरीके से खुद पे वो वाला सीन नहीं होता, प्राउड ऑफ माई सेल्फ वाला सीन, कि वो वाला चीज़ है कि हम लिटरली काफ़ी दिन से इस चीज़ से परेशान थे कि, और वो बड़ी गंदी चीज़ लगती है तुम्हें या हमें खुद को, जब कुछ चीज़ हम करना चाह रहे हैं और क्या कहते हैं वो हम खुद पे कंट्रोल ना करके वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये आज पूरा अच्छे से हमने प्रॉपर फॉलो किया और आज बिल्कुल भी नहीं भटके हम। लिटरली मज़ा आ गया ये चीज़ देख के कि कर सकते हैं, बस कुछ चीज़ें। हाँ, और हाँ ये जो 10 के 10 लेकर आए हैं, ऐसा नहीं बहुत महंगा है, ये मेरे ख्याल से 98 के दोनों हैं, मतलब टोटल जो है 98 के सारे आ गए थे। तो ये चीज़ भी है। बाकी आज एक गलत चीज़ भी हुई है, वो तुम वर्कआउट के टाइम देखोगे। वो वर्कआउट नहीं, सुबह कार्डियो का टाइम ही तुम्हें अगली क्लिप में पता चल जाएगा। वो ये है कि हमारे हल्का हल्का इस जगह पे एक तरीके से लोअर बैक में लेफ्ट साइड सुबह एक तरीके से पेन हो रहा था। और सुबह नहीं, कल भी कहेंगे, ये कल शाम से एक तरीके से हम इसको नोटिस कर पा रहे थे। सुबह पता नहीं था कि नहीं था, लेकिन शाम से ये स्टार्ट हुआ था। तो हम थोड़ा सा एक तरीके से ऐसी चीज़ों को सीरियसली लेते हैं कि स्पेशली 2-3 जगह के पेन हम सीरियसली लेते हैं। एक तो तुम्हारे शोल्डर का और तुम्हारा बैक का। तो इन दो जगहों का, हालांकि रिस्ट वगैरह का होता है और एल्बोज वगैरह का, तो हमें पता है कि चलो थोड़ा टाइम दिया इसको तो ये सही हो जाना है। लेकिन 2-3 जगह का पेन हम थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं, एक तो तुम्हारे शोल्डर और तुम्हारा बैक का। तो हमें थोड़ी सी चिंता हुई कि क्या है क्या नहीं है, कहीं कार्डियो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं इस तरीके से। तो आज हमने कार्डियो में सिर्फ साइकिलिंग की थी। हालांकि अभी अभी कहेंगे, मतलब मान के चलो पहले तो पेन 20% है, 20% एज एन मान के चलो कि हमें चलते हुए नहीं पता चल रहा, बैठते हुए पता नहीं चल रहा। वो सिर्फ 1-2 पोजीशन होती हैं, जैसे मान के चलो अभी भी नहीं है उस पोजीशन में। तो खैर जैसे ये है, अभी सुबह इस पोजीशन में जब हम इस तरीके से बेंड होते थे राइट साइड को, देन ये हल्का सा एक तरीके से क्रिएट होता था, या फिर मान के चलो इस तरीके से कुछ लिफ्ट कर रहे हैं तब ये हो रहा था। अभी बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो हम लिटरली हर डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो हाँ सही है, तो अभी बिल्कुल भी नहीं है, लिटरली हमें कंफर्म करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ भी है, सुबह थी तो हम थोड़ा सा इसके लेके हो रहे थे सीरियस कि ऐसा तो नहीं, कुछ ज़्यादा तो नहीं है। तो हमने क्या किया था, आज सुबह वेटेड वेस्ट वगैरह कुछ नहीं लेके गए थे, और हम इसको थोड़ा सा आराम देंगे। और ऐसा नहीं है कि कल से पूरा 100% पर आ जाएंगे। कैलोरीज हम कोशिश कर रहे हैं कि सेम बर्न करेंगे कल भी, जो कि 400 से ऊपर रहती हैं। तो हो सकता है कल 30 की जगह हमें 40 मिनट देना पड़े सिर्फ ट्रेडमिल या साइकिलिंग को मिला के, तो वो देंगे। लेकिन एक वीक का हम थोड़ा सा एक तरीके से गो इजी मोड में है कि 100% रिकवर हो जाए। हालांकि अभी ये रिकवर हो चुका है, मान के चल सकते हो, सिर्फ 1 या 2% है। तो चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए, स्पेशली पेन वगैरह को। हम तो यही कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी है, चाहे वो इवन रिस्ट वगैरह है, एल्बोज है, तो टाइम दो, रिकवर हो जाने दो। और जब तुम इस चीज़ों को सीरियसली लेते हो तो तुम्हारी बॉडी उस चीज़ के अकॉर्डिंग ही ढलती है कि तुम इंजरी को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करते हो। जैसे हमें 10 साल हो गए लिफ्टिंग करते हुए, ट्रेनिंग करते हुए, और हमें अभी तक कुछ भी ऐसा, भगवान की दुआ से, कुछ भी ऐसा मेजर दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि हम चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं। लिफ्ट वगैरह तुम देखते होगे कि हम ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ईगो लिफ्ट करते हैं। कभी कभी हाँ स्क्वाट वगैरह में कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि डिसेंट है। तो हम इवन हमारे प्रेसेस भी देखोगे, हम पूरा कंट्रोल लगते हैं उसको लिफ्ट करने के बाद पैरों पे रखते हैं एंड देन आगे की तरफ लेके आते हैं। तो ये चीज़ रहता है। बाकी एक तुम्हारा सवाल लेना है आज, हमें सवाल हमने लिख के रखा है। तो सवाल वही था, इसके ऊपर हमने एक रील बनाई है, वो ब्लैकआउट ड्यूरिंग वर्कआउट वाला सीन, कि तुम्हें लिफ्ट करते हुए कभी कभी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता होगा।
तो वो वाला सीन, उसके इंडिविजुअल लेवल पे भी चीज़ें दिक्कत हो सकती हैं और एक जनरलाइज चीज़ें भी होती हैं। जनरलाइज में क्या हो सकता है कि तुम्हारा वाटर इनटेक सही नहीं है, बहुत ज़्यादा औकात के बाहर का लिफ्ट कर रहे हो, है ना। और ये दो मेन रीज़न हो सकते हैं, तुम्हारी एनर्जी लेवल कम है, ठीक है। तो ये एक तरीके से जनरलाइज 3 मेन रीज़न कह सकते हो कि तुम्हारा वाटर इनटेक कम है, यानी तुम हाइड्रेटेड नहीं हो, तुमने बहुत ज़्यादा एक तरीके से पसीना वगैरह निकाला है ना। तो और वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाला भी सीन रहता है। तो उसके लिए क्या रिकमेंड करेंगे कि हाँ चलो पहले तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेट, टेम्परेचर तुम्हारे आसपास का सही होना चाहिए, वो एक बड़ा रीज़न होता है। प्लस 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 तुम और क्या कर सकते हो, और हाँ BC डबल ए वगैरह ऐड कर दो, ये तो खैर बाद की चीज़ है, लेकिन पहले 2 चीज़ें ये हैं कि पहले तो तुम्हारे सराउंडिंग टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरा, हाइड्रेट रखो खुद को, ये हो गई। फिर तुम्हारा एनर्जी लेवल, हमने तुम्हें बताया था कि एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तो अपने पूरे दिन की डाइट अच्छी रखो, तो वो चीज़ है। बाकी वेट जो लिफ्ट करो, एकदम औकात के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, वो उसका आइडिया तो भाई इंडिविजुअल को ही पता चल सकता है, इसका हम अभी कुछ नहीं बता सकते। लिटरली हो सकता है कि तुम्हारे कोई सीरियस दिक्कत हो, अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है देन तुम्हें हाँ डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, लिफ्ट वगैरह पे कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये था तुम्हारा सवाल जो कि हमने जवाब दिया है। बाकी आई थिंक यहीं तक ये पार्ट था पंचायत वाला। बाकी अब तुम देखोगे सुबह की क्लिप और वर्कआउट सेशन। वर्कआउट आज हमारा अच्छा था, पंप भी अच्छा आया है, और बस 2 दिन बचे हैं। हमने बहुत लिटरली इस चीज़ के लिए हम बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी मेरे ख्याल से कितने 60-70 दिन भी होने वाले हैं उसको, 60-70 क्या, मेरे ख्याल से 90 दिन के आसपास होने वाले होंगे जब हमने सैंडो या फिर कंप्रेशन टी शर्ट में वर्कआउट किया होगा अच्छे से। तो उसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से जो हमने तुम बताया कि बीते 90 दिन से हमने कंप्रेशन टी शर्ट नहीं पहनी है, ना ही सैंडो में वर्कआउट किया है, तो उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो मोमेंट आएगा कि बाल छतरी हम उड़वाएं और अच्छे से वर्कआउट कर पाएँ, उस शेप में आ सकें कि कंप्रेशन टी शर्ट पहनने में मज़ा आए। तो वो चीज़ भी है भाई। बाकी यहीं तक रखते हैं वीडियो, और तुम्हें कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी अभी वीडियो देखोगे तुम, वो देख के बताना कैसी लगी। ओके भाई, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तुम्हें दिखा दें, पता नहीं तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन हो रही है। तो सर पे पानी ना गिरे इसके लिए हमने ऊपर ये पहन के रखा है। लेकिन तुम्हें अपडेट देते हैं, आज हम कोई वेटेड वेस्ट लेके नहीं आ रहे हैं। इसके 2-3 बड़े रीज़न हैं, जिसमें से एक ये है कि हम कार्डियो नहीं, ट्रेडमिल से थोड़ा थोड़ा एक तरीके से, मेरे ख्याल से कितने दिन हो गए, मेरे ख्याल से हमें 50 दिन होने को हैं और ट्रेडमिल ही कर रहे हैं। तो हल्की हल्की बोरियत हो रही थी, तो हमने कहा चलो चेंज के लिए ज़रूरी है, और सेम कैलोरीज ही हमें बर्न करनी है। और दूसरा बड़ा रीज़न एक ये है कि हल्का हल्का हमें अपने लेफ़्ट साइड और लोअर बैक की तरफ हल्का हल्का पॉइंटेड पेन फील हो रहा था। तो हमने कहा नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमेशा जो फंडा रहता है लिसन टू योर बॉडी, तो उसके तहत हमें लगा कि नहीं, थोड़ा टाइम रेस्ट दो, और ये ज़रूरी है ताकि तुम उस पेन से रिकवर कर पाओ। ऐसा ना हो कि हम जोश जोश में, तो कहते हैं मर्दानगी दिखाने के चक्कर में तो हम कर लें, लेकिन फिर बाद में दर्द होने लगे। तो इसीलिए हमने कहा कि नहीं, अभी रेस्ट देते हैं इसको, अगले हफ्ते से देखेंगे, शायद फिर से अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते से, हो सकता है इसी हफ्ते से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं वापस ट्रेडमिल। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि नहीं, कुछ दिन हमें साइकिलिंग को देने चाहिए। हालांकि कैलोरीज जैसे हमने बताया सेम ही बर्न करनी है, उस पर थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी रखनी पड़ती है, वरना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, मेरे ख्याल से 50 मिनट तक लग सकते हैं। और हालांकि हमने देखा था कि उसमें 5 सेकंड में 1 कैलोरीज बर्न कर सकते हो, तो एक तरीके से 12 कैलोरीज 1 मिनट में। तो इस हिसाब से देखा जाए करीब 35 से 40 मिनट के अंदर हमें 400 क्रॉस कर जाना चाहिए। तो वो चीज़ भी है। बाकी देखते हैं कि कितना एक्चुअल में होता है, वो तो करने पर ही पता चलेगा। तो वो आज देखेंगे और फिर तुम्हें अपडेट देंगे। ओके भाई, तो तुम्हारा फिर से स्वागत है एक और नए पुश डे में। तो सीन ऐसा है कि तुम्हें अपडेट देते हैं। सुबह जो हमने कार्डियो किया था, सिर्फ साइकिलिंग की थी, और मोस्टली जैसे हम 400 कैलोरीज जैसे बर्न कर रहे थे, आज उतनी नहीं हुई। आज मेरे ख्याल से सिर्फ 300 के आसपास ही हुई थी, जिसमें से 2 साइकिलिंग हमने की थी, एक तो बैक रेस्ट वाली और एक नॉर्मली जो साइकिलिंग करते हैं वो। तो एक पे हमने करीब बर्न की थी 200,
और एक पे करीब मान कर चल सकते हो तुम 80 से 90। ये अंदाज़ा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक पे हमने तुरंत ही स्टॉप कर दिया था तो वो देख नहीं पाए थे। तो ये सीन है। बाकी तुम्हें अपडेट क्या करना है, एक हाँ जो हमारे बैक में भी नहीं कहेंगे, एक तरीके से लोअर बैक में तुम्हारे लेफ़्ट साइड एक हल्का सा पॉइंटेड पेन हो रहा है। और इसका एक रीज़न कई सारे हो सकते हैं जो हम सोच नहीं पा रहे हैं। एक तो हमें लगता है कि हाइपर एक्सटेंशन हो सकती है, जो हमने हैवी हाइपर एक्सटेंशन की थी फ्राइडे को, लेकिन फिर लगता है कि अगर उससे होता तो शायद हमें सैटरडे फिर हम लेग्स अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाते थे, लेकिन हमारा लेग्स काफ़ी अच्छा हुआ था तो हमें लगता है कि नहीं, हाइपर एक्सटेंशन तो नहीं है। फिर सेकंड जो दूसरा और जिस पे हमें ज़्यादा शक है वो है, तुमने देखा होगा कि सैटरडे को हमने एक लूट्स के लिए की थी, केबल से की थी हमने, किक बैक कह लो या जो भी कहना है। तो उसमें राइट से तो हम काफ़ी अच्छा फील कर पा रहे थे ऑब्वियसली, क्योंकि राइट साइड थोड़ी स्ट्रॉन्ग है एंड वो सारी चीज़ें, लेकिन लेफ़्ट साइड पे हमें लगता है कि शायद हमने कोई मूवमेंट गलत किया था जिसकी वजह से शायद ये हो रहा है। लेकिन अब जो है सो है, लेकिन अभी उसको रिकवर जल्द से जल्द हमें करना है। तो इसीलिए हमने सोचा है कि शायद कुछ दिन हम ट्रेडमिल तो करेंगे क्योंकि हम साइकिलिंग से ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ना करें या फिर वेटेड वेस्ट तो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ कंफर्म है, पहले इसको रिकवर होने देते हैं और ये मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन में हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ भी है। तो बस फिर आज हमें पुश डे करना है, अगेन शुरू करेंगे शोल्डर मशीन प्रेसेस से, फिर फ्लैट बेंच पे जाएंगे, देन उसके बाद तुम देखोगे क्या क्या सीन रहता है। ये हमने प्लान नहीं किया था इतना वेट जाने का, क्योंकि हमारा ये तीसरा सेट है, इसका मतलब एक सेट और रहेगा। तो इसमें हमारा सोचने का प्लान तो पहले यही था, सोचा हमने ये था कि 45, 35 और 25 अगर ये करते तो एक तरीके से मेरे ख्याल से 3 35 की इक्वल हो जाती, लेकिन एक 10 आगे चल रहा है मामला। तो चलेगा, क्योंकि अभी हो सकता है शुरू में स्ट्रेंथ ज़्यादा या फिर एनर्जी ज़्यादा तो ज़्यादा लिफ्ट कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी है। 5 4 अब दिख रहा है। ओके भाई, तो अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है डिक्लाइन मशीन प्रेसेस। आज ज़्यादा हैवी नहीं आएंगे, 35, 45, 55 और 65। मेरे ख्याल से ये 2 हफ्ते पहले गए थे इतने ही वेट से। पिछली बार एक हमने इंक्रीज़ किया था 10 का, इस बार नहीं करना, बल्कि इस बार थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में रह के अच्छे और क्लीन रेप्स रखने की कोशिश करेंगे। 8 9 10 12 13 14 15, come on, 5 4 3 2 ओके भाई, एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि कोई भी लिफ्ट कर रहे हैं उसमें हम फील नहीं कर रहे हैं अपना बैक का जो पॉइंटेड पेन है उसको, और प्रॉपर अच्छे क्वालिटी रेप्स निकल रहा है। लेकिन हमें लगता है ये चीज़ होगी जब ये पहली चीज़ तो ये हो तब रही है किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, मतलब मान के जैसे हम हल्का सा राइट साइड में बेंड होते हैं और अनकॉन्शियसली, मतलब कि हमें पता नहीं होता कि हमारा दर्द वगैरह है, तब होता है ये, अदरवाइज़ नहीं हो रहा। 12 11 10 9 8 7 4
Come on. Shit. पंद्रह, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. मुझे दिख रहा होगा तो सीने सैगुलर मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है पुश डाउन, अगेन वी बार इसमें यूज़ करेंगे। तो पूरे हफ्ते में एक यही मूवमेंट होता है जो कि तुम्हारे शॉर्ट हेड को काफ़ी ज़्यादा इंगेज करता है, एक तरीके से डायरेक्टली इंगेज करता है। बाकी का मोस्टली जो मूवमेंट पकड़ते हैं उसमें लॉन्ग हेड पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं। ये सीन है। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। तो सीने सैगुलर मूवमेंट जो कर रहे हैं, जो तुम देखोगे वो है किक बैक कह लो एक तरीके से। इसमें क्या सीन रहता है, नॉर्मली तुम किक बैक करते हो तो कई तरीके होते हैं। एक तो तुम अपने हाथ को हल्का तो बॉडी के साइड में रखते हो, देन जो हम करते हैं वो पीछे रख के करते हैं। तो इसमें तुम्हारा लॉन्ग हेड काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में जाता है, तो वो चीज़ है। बाकी चाहते तो हम ओवर हेड एक्सटेंशन भी कर सकते थे, लेकिन वो अगले कुछ दिन में होगा। तो अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, अलग नहीं पहले करते हैं। ओके भाई, तो सीन ऐसा वर्कआउट यहीं तक था। टोटल आज अगेन 6 मूवमेंट थे, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो हमें लगी वो थी कि हम जितना इसको सीरियस ले रहे थे अपना लोअर लेफ़्ट साइड बैक के पेन को, उतना असर हुआ नहीं उसका। स्पेशली वर्कआउट में हमारी लिफ्ट भी काफ़ी अच्छी थी, क्लीन थी, डिसेंट वेट भी लिफ्ट किया प्रॉपर फॉर्म के साथ, स्लो रैप्स। और आखिरी में अब हम धीरे धीरे वो भी करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं हमें तो पोजिंग वगैरह करते हुए। अभी हम मसल क्वालिटी काफ़ी अच्छी इंप्रूव होते हुए देख पा रहे हैं। और यकीन मानो भाई, साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। हमने सेम पोजीशन पे देखा था, मतलब कि सेम जगह पे और सेम पोजेस के साथ। तो मसल साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा और क्वालिटी में होल्ड कर रहे हैं। बस भगवान से दुआ ये कर रहे हैं कि अच्छे से फ़ैट कम हो जाए यार, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि पिछली बार हमने बहुत ज़्यादा एक तरीके से मसल लॉस किया था, इस बार वो करना नहीं चाह रहे हैं। पिछली बार जो हमारा मिनिमम वेट गया था एक तरीके से, जो कंपटीशन के टाइम का वेट था, पीक वेट कह लो, वो भी 75 था। इस बार हम चाहते हैं कि थोड़ा अच्छे से मसल साइज़ रहे, उसके लिए मेहनत तो बहुत कर रहे हैं भाई। अभी सारी चीज़ें पॉइंट पर हैं, कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं। और जैसा हमने बताया तो तुम्हें मेरे ख्याल से कितने 60-70 दिन होने को हैं, और अभी तक हमने एक भी चीट मील नहीं ली है। और उसका असर भी हम होते हुए देख पा रहे हैं कि नहीं, बॉडी काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है, हमारी उम्मीद से ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये चीज़ तो है। हालांकि आसान नहीं होता हालांकि आसान तो हमारे लिए है, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन फिर भी लोगों के लिए पता नहीं क्यों ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, अरे भाई 60-70 दिन निकाल दिए तुमने सेम चीज़ खाते हुए। लेकिन हमें लगता है कि ये चीज़ सही है। अगर अच्छा ये आसान नहीं है, वही हम कहते हैं हमेशा, अच्छा ये मुश्किल है, इसीलिए इसकी वैल्यू है। तो ये चीज़ भी है। बाकी अभी हम बहुत ज़्यादा एक तरीके से डेस्परेट हैं। एक तरीके से तुमने देखा होगा कि तुमने हमें देखा होगा, इस पूरे मेरे ख्याल से 50-60 दिन होने को हैं, और हमने
कंप्रेशन टी शर्ट पहनना बंद कर दिया है। वर्कआउट के टाइम हम सैंडो पहनना बंद कर दिए हैं और बाल तुम हमारे देख ही रहे हो कि कितने बड़े हो चुके हैं। तो हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कि यार एक अच्छी शेप में आ जाएं, तभी हम कंप्रेशन वगैरह निकालेंगे, बाल कटाएंगे और एकदम कहते हैं ना कि गंदी सी शक्ल बनाते हुए वर्कआउट करेंगे। लेकिन उस समय साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए हमारे पास। उम्मीद तो है, हो ना हो, लेकिन अच्छे दिखने चाहिए। तो ये बस हम भाई क्या कहते हैं, उम्मीद लेके चल रहे हैं। होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ में, लेकिन करेंगे ज़रूर। बस भाई यही तुम्हें अपडेट करना था। और वो दिन दूर नहीं जाओ, मैं अपनी बाल छतरी उड़वानी है, मेरे ख्याल से 3-4 दिन के अंदर ही उड़ा देंगे। आज तो मेरे ख्याल से 47वां दिन देख रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग देखा तो शेप फिर भी काफ़ी ज़्यादा सही है। 47 डेज़ के अकॉर्डिंग हमारा एम्प्टी स्टमक वेट 99 क्रॉस कर रहा है अभी भी, तो ये चीज़ भी सही है। बाकी बस भाई अपना ख्याल रखना और मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में।